हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल में। आज से हम वर्डप्रेस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके पास आपका जैम्प सर्वर होना चाहिए। जैम्प क्या होता है? जैम्प एक सर्वर होता है जहाँ पे हम लोकल होस्ट में अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए हमें एक रन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो हमें जैम्प सर्वर प्रोवाइड कराता है। और जैम्प सर्वर जिन जिन के लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर नहीं है, तो आप जैम्प को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है जैम्प डाउनलोड। गूगल पे आप जैसे ही लिखेंगे आपको यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करने को मिलेगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए या ओएस के लिए, जो भी आपका सिस्टम है, विंडो है, लिनक्स है, ओएक्स है, जो भी आपका सिस्टम है, आप उसके हिसाब से एग्जाम को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप जैम को डाउनलोड करने लेंगे, तो वहाँ पे आपको जाके नीचे यहाँ पे आपके सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जैम को सर्च करना। आप जैसे ही यहाँ पे जैम को सर्च करेंगे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इस इंटरफेस में अपाचे को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करके रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि अपाचे और माई एसक्यूएल आपका स्टार्ट होना चाहिए वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए लोकल होस्ट में। जैसे ही आप इस काम को आप जैसे ही कर लेंगे, जैसे ही आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए वर्डप्रेस की फाइल। वर्डप्रेस की फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वर्डप्रेस। आप जैसे ही लिखेंगे गूगल पे वर्डप्रेस डाउनलोड, तो यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, wordpress.org। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट्स योर सेल्फ। ये जो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है 6.3.2। डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड होने लगेगी। जब तक ये डाउनलोड हो रही है, हमें थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा इसकी डाउनलोडिंग के लिए। मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ है, अच्छी इंटरनेट स्पीड है मेरी, तो यहाँ पे मुझे ये जल्दी डाउनलोड होते हुए दिख रही है। बस कुछ देर में ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही ये डाउनलोड होगी, इस डाउनलोडिंग के बाद अगर आप सभी लोगों ने जैम्प को अगर डाउनलोड कर लिया है, अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया है, तो आप वहाँ पे आपने उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा। सी ड्राइव में इंस्टॉल होने के बाद में अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूँ, क्योंकि अपनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके डाउनलोड होने के बाद मुझे जाना है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। इसको मुझे यहाँ से कट करना है, इस फाइल को, तो मुझे लेके जाना है मेरी सी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे देखिए, ये जैम्प का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको जैम्प का फोल्डर दिखाई देगा। जैसे ही आप जैम्प के फोल्डर के अंदर अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको htdoc करके एक फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे जाके हमें इस फाइल को पेस्ट करना है। मेरे पास देखिए, मेरे पास ये फाइल पहले से ही मौजूद है। ये फाइल मेरे पास पहले से है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको फिर भी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल देखिए, ये मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। ये फाइल आने के बाद मुझे यहाँ पे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट पे लगा दिया है। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको एक्सट्रैक्ट होने में। इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं हम। चलिए, मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मेरी फाइल इस तरीके का कुछ रिव्यू आया है। इसके बाद मेरी फाइल का यहाँ पर वर्डप्रेस का एक फोल्डर आया है, जिसके अंदर मेरे पास वर्डप्रेस की फाइल आ चुकी हैं सारी। और मैं अगर बाहर जाके अपने htdocs में अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, वर्डप्रेस का मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर मेरी पूरी फोल्डर मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे इस फोल्डर का नाम चेंज करना है। हाँ, यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे उसी फोल्डर, जो आपका वर्डप्रेस का जो फोल्डर था जिसको आपने एक्सट्रैक्ट किया है, आपको इस फोल्डर का नाम वो देना है जो आप आपके प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ SB टेक्नो। ये मेरी वर्डप्रेस का जो मेरा प्रोजेक्ट है, उसका मैंने यहाँ पे नाम रख दिया SB टेक्नो। जैसे ही मैंने इसका नाम लिखा, यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया है। मैं आपको माउस ला के दिखाता हूँ। यहाँ पे SB टेक्नो करके मेरा एक फोल्डर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने अभी वर्डप्रेस की फाइल लेके, मैं फोल्डर में से जो फाइल्स लेके आया हूँ, जो मैंने एक्सट्रैक्ट करी, यहाँ पे अभी मेरा वर्डप्रेस में लेके तो आ गया हूँ, लेकिन इंस्टॉल नहीं हुआ है वर्डप्रेस अभी इसमें। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मुझे मेरे ब्राउज़र पे दोबारा से जाना पड़ेगा।
ये मैं मेरे ब्राउज़र पे दोबारा आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस जो वेबसाइट बनाता है वो डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। तो हमें पहले सबसे पहले हमें हमारा डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूआरएल लिखनी पड़ेगी, लोकल होस्ट स्लैश php my admin स्लैश। जैसे ही यहाँ पे मैंने ये हिट किया है, आप शायद मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, लेकिन देखिए आ गया। यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मेरा यहाँ पे मेरा php my admin का यूआई ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरे डेटाबेसेस आ चुके हैं साइड में, आप देख पा रहे हैं। टेस्ट करके मेरा कोई डेटाबेस है, एसबी टैग करके मेरा कोई डेटाबेस बना हुआ है। यहाँ पे मेरे सारे डेटाबेस आ चुके हैं। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक डेटाबेस बनाना है। तो मैं डेटाबेस वाले सेक्शन पे जाके अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे डेटाबेस का नाम लिखा एसबी टेक्नो मैंने यहाँ पे लिख लिया और मैंने मेरे डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे मेरा डेटाबेस आ चुका है। अब इस यूआई का हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने हमारा डेटाबेस क्रिएट कर लिया। जैसे ही मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, मैं इसको चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी ऐसा कैसा। और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक तरीके से मुझे मेरे प्रोजेक्ट की यूआरएल को कॉल करना है। प्रोजेक्ट की यूआरएल को कॉल करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आके मुझे पर्टिकुलर मुझे उस फोल्डर का नाम लिखना है जो मैंने मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम रखा था। तो अपन ने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम क्या रखा था, एसबी टेक्नो। देखिए मैंने यहाँ पे एसबी टेक्नो करके मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे हिट किया, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, देखिए इसमें यहाँ पे आप समझिएगा। हाँ मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे दिक्कत क्या होगी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, इंडेक्स ऑफ एसबी टेक्नो, यहाँ पे देखिए पेरेंट डायरेक्टरी वर्डप्रेस, ये जो लिखा आ रहा है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से भी एक गलती होगी। उस गलती को अपन अभी सही करते हैं। उस गलती को सही करने के लिए मुझे वापस से जाना है मेरे एक्चुअली डॉक्स के अंदर। मुझे यहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वर्डप्रेस की जो फाइल है, ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर से मुझे ये सारी फाइल्स को कट करके मुझे इनको बाहर ला के पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं बाहर ला के पेस्ट करूँगा और इसको मुझे डिलीट करना है। देखिए मैंने जैसे ही ये काम किया है, उसके बाद मैं वापस अपने फोल्डर पर जाऊँगा, मैं वापस आके इसको रन करूँगा। देखिए यहाँ पे मुझे वापस से अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मेरा आ चुका है। ये मुझसे कह रहा है कि अब आपको वर्डप्रेस का सेटअप करना है। वर्डप्रेस का सेटअप करना स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे। वर्डप्रेस का सेटअप करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। मैंने इंग्लिश करके डन किया। लेट्स गो। अब आपको यहाँ पे दे रहा है कि आपको डेटाबेस का सेटअप करना है, तो डेटाबेस का सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मेरे डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था, एसबी टेक्नो। ये देखिए यहाँ पे आपको वही डेटाबेस का नाम रखना है जो आपने यहाँ पे बनाया था। देखिए ये देखिए एसबी टेक्नो करके मेरा बना हुआ है और यहाँ पे मुझे वही नाम लिखना है, एसबी टेक्नो। ठीक है। यूजर नेम हमेशा हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो रूट रखेंगे। हमेशा यूजर नेम आपको लोकल होस्ट पे रूट रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड पे आना है। पासवर्ड आपको इसमें नील रखना है और आपको यहाँ पे WP प्रीफिक्स। अच्छा, यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। टेबल प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा। टेबल प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि WP स्लैश जो भी आप, जैसा मान लीजिए मैंने यूज़र करके कोई टेबल बनाया, मतलब मैं कोई फॉर्म ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, तो यूज़र करके अगर मान लीजिए वर्डप्रेस मेरे लिए आपको मैं लेके चलता हूँ PHP my admin के ब्लॉक में। यहाँ पे देखिए मेरा टेस्ट करके डोमेन बना हुआ। देखिए यहाँ पे आपको हर टेबल के सामने WP देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे WP ऑप्शंस लिखा हुआ है, WP पोस्ट लिखा हुआ, यहाँ पे सभी के आगे आपको WP देखने को मिलेगा। और ये WP कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है टेबल प्रीफिक्स में से। टेबल प्रीफिक्स के आगे हमें WP रखना है। हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने इसको कंटिन्यू किया, देखिए, और यहाँ पे आपको रन द इंस्टॉलेशन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप रन द इंस्टॉलेशन करेंगे, देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे साइट टाइटल देना है। हमें हमारी साइट का टाइटल एसबी टेक्नो लिखना है। आपका जो साइट टाइटल है वो रहेगा जो आप
आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। यूज़र नेम आपको क्या देना है, यूज़र नेम में मेरे केस में, या आप भी अभी हाल फिलहाल के तौर पे आप जब आप वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिन रखना है, ठीक है। एडमिन रखना है। पासवर्ड में भी आपको एडमिन रखना है, ठीक है। यहाँ पे वीक पासवर्ड का आपको दे रहा है, लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको देना है ईमेल देने के लिए, आपको आप अभी कुछ भी दे दीजिए, admin@, मैं देता हूँ 123gmail.com, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हमें ध्यान रखना है जब हम वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करेंगे लोकल उस पर, तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट हमें ब्राउज़र पे दिखे, इसलिए आपको इसको चेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, इंस्टॉल द वर्डप्रेस। ये देखिए, आप जैसे ही इंस्टॉल द वर्डप्रेस करेंगे आपके पास आपका एडमिन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको लॉगिन UI के ओपन होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आपको आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम हमारी डैशबोर्ड को या हमारे वेबसाइट के प्रोजेक्ट के लिए हम वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन इस तरीके से लोकल होस्ट पे कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट आ चुकी है SB टेक्नो करके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारे पास UI आ चुका है। पहला वर्डप्रेस का सैंपल UI होता है वो हमारे पास आ चुका है हेलो वर्ल्ड पोस्ट के साथ में, और ये हमारा डैशबोर्ड रहा। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है हमारी वेबसाइट का। हम इसी डैशबोर्ड पे आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।